सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 3, सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? इसका उत्तर आएगा जींद। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर आएगा कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 6, तरावड़ी यानी कि तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इसका उत्तर आएगा पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो इसका उत्तर आएगा नारनौल यानी कि रेवाड़ी, और रेवाड़ी के अंतर्गत नारनौल था। क्वेश्चन नंबर 8, सोहनानगर किस कारण प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के कारण प्रसिद्ध है सोहनानगर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर आएगा हिसार। क्वेश्चन नंबर 10, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा कैथल। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? इसका उत्तर आएगा BN चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा रोहतक। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले शुरू हुई थी? इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। इस वीडियो को आप जब बार बार देखोगे तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी जो परीक्षाओं के लिए यहाँ से प्रश्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा कैथल। क्वेश्चन नंबर 15, नवग्रह कुंड कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा कैथल। क्वेश्चन नंबर 16, महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो इसका उत्तर आएगा अग्रोहा। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? इसका उत्तर आएगा महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 18, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? इसका उत्तर आएगा आचार्य बलदेव, जो महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित हैं बाबा रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 19, नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा किस जेल में हुई थी? इसका उत्तर आएगा अंबाला। क्वेश्चन नंबर 20, एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर आएगा 1 फरवरी 2003। क्वेश्चन नंबर 21, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा कैथल में। क्वेश्चन नंबर 22, पीतल के बर्तन बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका उत्तर आएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पीतल के बर्तन खूब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मोहर सिंह स्टेडियम जिसको मयूर स्टेडियम कहते हैं हरियाणा के किस जिले में है? इसका उत्तर आएगा फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? इसका उत्तर आएगा 1 मई 1977 को। क्वेश्चन नंबर 25, गौरिया पर्यटन स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा बहादुरगढ़। क्वेश्चन नंबर 26, ताजेवाला नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थान किस जिले में है? इसका उत्तर आएगा यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? इसका उत्तर आएगा हेपेटाइट C। क्वेश्चन नंबर 28, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आएगा महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 29, सुल्तानपुर झील कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा फर्रुखनगर यानी कि गुड़गांव में है सुल्तानपुर झील। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा के प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा 1947 फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर प्लांट है? इसका उत्तर आएगा हिसार। जो खेतड़ जो थर्मल पावर प्लांट है ये हिसार जिले में है, जबकि अरावली थर्मल पावर प्लांट झज्जर जिले के झाड़ली में स्थापित है। ये ध्यान देना है आपने। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैसूर गायक सोनू निगम किस जिले से संबंधित हैं? इसका उत्तर आएगा फरीदाबाद। इसे साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ? ये काफी बार आता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा हिसार। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? इसका उत्तर आएगा पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे प्रमुख और प्राचीन नहर है। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जाट गजट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? इसका उत्तर आएगा छोटू राम। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा में शराबबंदी अध्यादेश कब पारित किया गया? ये बंसीलाल जी ने पारित किया था 1 जुलाई 1996 को, और 1 अप्रैल 1998 को इसको वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था? इसका उत्तर आएगा ज्योतिषर। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे? इसका उत्तर आएगा लाला मुरलीधर। क्वेश्चन नंबर 40,
परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ था? इसका उत्तर आएगा अंबाला। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर आएगा चौधरी बंसीलाल। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री किसने लिखा था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी परीक्षा में आ चुका है। बिजली बोर्ड की एएलएम की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ था। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री किसने लिखा था? इसका उत्तर आएगा राजा राम शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 43, बड़खल झील किस जिले में है? इसका उत्तर आएगा फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 44, सरस्वती चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 45, लाला लाजपत राय का संबंध किस जिले से है? इसका उत्तर आएगा हिसार। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में। अब ये उद्योग बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर स्थित था, तो इसका उत्तर आएगा सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में शीतला माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका उत्तर आएगा हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर आएगा 1014 में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, जींद को कितने जिलों की सीमाएं छूती हैं? तो जींद को 7 जिलों की सीमाएं छूती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7 जिले मैं आपको बता देता हूँ। पहला कैथल है, फिर करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है, हिसार है, फतेहाबाद है। ये 7 जिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जींद को हरियाणा का दिल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है खंडवा। क्वेश्चन नंबर 53, थानेसर महादेव मंदिर किसने बनाया था? इसका उत्तर आएगा प्रभाकर वर्धन ने थानेसर में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल कितने समय तक रहा? इसका राइट आंसर आएगा लगभग 7 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा जींद। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर आएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा 700 से 900 फीट। यानी फीट में आ जाए तो 700 से 900 फीट और मीटर में आ जाए तो 200 से 300 मीटर आ जाएगा। इसका उत्तर ध्यान देना है। 200 से 300 मीटर हमारा जो मैदानी इलाका है हरियाणा का, वो इतना ऊँचा है समुद्र तल से। क्वेश्चन नंबर 59 है, चीनी यात्री हेमसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की चर्चा की गई है? इसका उत्तर आएगा थानेसर। जो हेमसांग था, ये थानेसर जब आए तो हर्षवर्धन का शासन था उस समय। ये ध्यान देना है, कभी आ सकता है कि किसके शासनकाल में हेमसांग थानेसर आया, तो उसका उत्तर आएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में भाई। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? इसका उत्तर आएगा दक्षिण पश्चिमी भाग में। जो दक्षिण पश्चिमी भाग हरियाणा का, इसमें महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका उत्तर आएगा 1556 है। पानीपत की मैं तीनों लड़ाई आपको बता देता हूँ। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में। ये तीनों लड़ाई आ सकती हैं, ध्यान देना। इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न आता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी, दूसरी कब लड़ी, तीसरी कब लड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन से सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे? इसका उत्तर आएगा गुरु हरगोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 63, प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस उत्सव के समय किया जाता है? जो घोड़ा नृत्य है वो हरियाणा में किस उत्सव पर किया जाता है? तो शादी उत्सव, जब शादी समारोह होता है तो उस समय घोड़ा नृत्य किया जाता है, ध्यान देना आपने। क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा का राजकीय पेड़ वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा पीपल का पेड़ है। पीपल का जो पेड़ है हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 65, नर नारायण गुफा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर और नारायण गुफा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आएगा जींद में। भूतेश्वर मंदिर वैसे गुड़गांव में भी है, लेकिन प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर आ जाए तो ध्यान देना है जींद में है भैया। क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा की किस दिशा में यमुना नदी बहती है? हरियाणा की जो पूर्वी दिशा है वहाँ यमुना नदी बहती है। इस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरियाणा और दूसरा कौन सा राज्य है जिसके बीच से सीमा निर्धारित करती है यमुना नदी? तो उसका उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि हरियाणा का जो पूर्वी दिशा का जो जिले हैं वहाँ से यमुना नदी बहती है।
क्वेश्चन नंबर 68 हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा पंडित लक्ष्मीचंद को। क्वेश्चन नंबर 69 हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 10 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 5 सीटें हैं। यदि कुल आ जाए, कुल सांसद कितने बनते हैं हरियाणा से? तो 15 सांसद बनते हैं। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल, जो फटाफट हरियाणा जीके की सेवा है, इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 70 है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किस शासक की हार हुई थी? तो इसका उत्तर आएगा पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है मोरनी हिल कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 72 है हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा चौधरी बंसीलाल को। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत में किसको लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल और भारत के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन नंबर 73 है साक्षरता दर में सबसे नीचे हरियाणा का कौन सा जिला है? तो इसका उत्तर आएगा मेवात। और यदि सबसे ऊँच जिला आ जाए, साक्षरता में सबसे ऊँच जिला कौन सा है? तो उसका उत्तर आएगा गुड़गांव। दोनों ध्यान देना, सबसे अधिक साक्षर गुड़गांव, सबसे कम साक्षर मेवात हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 74 है तोशाम हिल कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा भिवानी में। जो तोशाम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बाबा मुंगीपा का मेला लगता है, ध्यान देना है। मुंगीपा का मंदिर भी है तोशाम की पहाड़ियों पर। तो ये तोशाम हिल कहाँ है? तो भिवानी में है। क्वेश्चन नंबर 75 है कोटला हिल कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा मेवात में। क्वेश्चन नंबर 76 फतेहाबाद जिला हिसार जिले से कब अलग हुआ? इसका उत्तर आएगा 15 जुलाई 1997 को। ये जो जिला जो अलग हुए थे, जैसे झज्जर अलग हुआ था, फतेहाबाद अलग हुआ था, तो इस प्रकार अलग ये जो जिले अलग हुए थे उनको आप देख लेना। और जिलों की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो ये जिले वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 है पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ को ट्राई सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 मारुति सुजुकी का भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका उत्तर आएगा मानेसर गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 79 भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव, जिस कारण गुड़गांव को मेडिसिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका उत्तर आएगा 1526 में। किस किस के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे? तो उसका उत्तर आएगा चौधरी देवीलाल जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 83 हरियाणा का कौन सा जिला विज्ञान नगरी यानी कि साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा अम्बाला। अम्बाला को मिक्सी नगरी भी कहते हैं। अम्बाला एक साइंस सिटी है, वहाँ साइंस के उपकरण बनाए जाते हैं अम्बाला में। हरियाणा में सबसे अधिक साइंस के लैब के जो उपकरण बनाए जाते हैं में बनाए जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 84 ब्लू बर्ड्स झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा हिसार में। जो ब्लू बर्ड झील है वो हिसार में स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर 85 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 86 भारत की किस दिशा में हरियाणा स्थित है? तो भारत की जो उत्तर पश्चिमी दिशा है उसमें हरियाणा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर आएगा सियोनसर जो है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 88 तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। तिलियार झील कहाँ है? तिलियार झील कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा रोहतक। क्वेश्चन नंबर 89 हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 90 हेमचंद विक्रमादित्य जिसको हेमू शॉर्टकट में हेमू कहते थे, हरियाणा के किस जिले से थे? इसका उत्तर आएगा रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 91 माधवगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो इसका उत्तर आएगा महेंद्रगढ़। डोसी की पहाड़ियाँ भी महेंद्रगढ़ में हैं, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 92 KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 93 हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आएगा परमेश्वर का निवास। क्वेश्चन नंबर 94 हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? ये कई बार आ चुका है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने ध्यान देना है 44,212 यानी कि 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है।
क्वेश्चन नंबर 95, दमदमा झील किस जिले में है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव जिले में है। दमदमा झील गुड़गांव जिले में है। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय असव शोध केंद्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आएगा हिसार में। असव यानी कि घोड़ा शोध केंद्र हिसार में है भाई। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भी हिसार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा ब्लैक बक। क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा ब्लैक फ्रैंकिलिन, काला तितर जिसको बोलते हैं, ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 99, हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर आएगा 1886 में। क्वेश्चन नंबर 100, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है फटाफट पार्ट सेकंड का, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? तो इसका उत्तर आएगा आगरा विश्वविद्यालय से। उत्तर प्रदेश में है आगरा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा फरीदाबाद। देखो फरीदाबाद में ट्रैक्टर के अतिरिक्त मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, बाटा और लखानी फुटवेयर कंपनियां भी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 102, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो इसका उत्तर आएगा 34% जनसंख्या नगरों में रहती है। क्वेश्चन नंबर 103, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर आएगा अंबाला। अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण सबसे अधिक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा झाड़ू फिरी। क्वेश्चन नंबर 105, 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 106, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों को सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा पेहवा मेला। पेहवा मेला के बारे में आपको और बता देता हूँ, यह कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा स्थित है, जिसको तीर्थ नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और यहाँ पर श्राद्ध देव का मंदिर भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण मेला लगता है? तो इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 108, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा वह हरियाणा का पेरिस के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 109, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योति सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर आएगा श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 110, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा कैथल। क्वेश्चन नंबर 111, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो इसका उत्तर आएगा 90 सीटें। इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूं, जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को राज्य बना था उस समय हरियाणा में 54 सीटें थी, जिनमें से 10 सीटें SC के लिए रिजर्व थी। उसके बाद 1967 में 81 सीटें बनी और 1977 में 90 सीटें बनी। तो ये ध्यान रखना है कि फिर 67 में 81 हुई और 1977 में 90 सीटें हुई और 90 सीटों में 17 जो सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं SC के लिए। क्वेश्चन नंबर 112, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर आएगा 16वां स्थान है। और क्षेत्रफल में यदि आ जाता है तो क्षेत्रफल में हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 113, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल स्थित राई जो है वो कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आएगा सोनीपत। जो राई खेल कूद स्कूल है वो सोनीपत में है भाई। क्वेश्चन नंबर 114, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है? उसका उत्तर आएगा संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 115, राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये गुड़गांव में है। यदि कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाए तो उसका उत्तर आएगा यमुनानगर। तो मैं आपको बताता हूँ, कलेश्वर तो यमुनानगर में है और सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में है। क्वेश्चन नंबर 116, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा नीलगाय। क्वेश्चन नंबर 118, किस पक्षी को हरियाणा का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर आएगा काला तितर है। क्वेश्चन है 119, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 120 है, सेंट्रल सॉयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर आएगा करनाल। CSSIR इसको हिंदी में आपको बता देता हूँ, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 121 है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो इसका उत्तर आएगा सिरसा। और यदि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आ जाए तो उसका उत्तर आएगा रोहतक। और यदि आ जाता है हरियाणा की केंद्रीय
केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो उसका उत्तर आएगा महेंद्रगढ़। ये ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 122, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? हिसार में है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 123, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर आएगा 1970 है। 1970 में आपको कई चीज़ और बता देता हूँ कि 1970 में हरियाणा में क्या क्या हुआ था। 1970 में हरियाणा में मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी। 1970 में ही हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। 1970 में ही राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत में खोला गया था और 1970 में ही हरियाणा के सभी गाँव में बिजली पहुँची थी। और 1970 में ही हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी भी निर्देशित की गई थी। तो ये 1970 का आंकड़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 124, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो इसका उत्तर आएगा हिसार। क्वेश्चन नंबर 125 है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स जिसको NRCE कहते हैं किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा हिसार है। क्वेश्चन नंबर 126 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल है। क्वेश्चन नंबर 127 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर आएगा 1955। क्वेश्चन नंबर 128 है, हरियाणा के किस जिले में अच्छे किस्म के बासमती चावल पैदा किए जाते हैं? जो उच्च कोटि के जो बासमती चावल है हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र में पैदा किए जाते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 129, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो इसका उत्तर आएगा रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा के 2 जिले हैं रोहतक और चरखी दादरी जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 131 है, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में किया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा सूरज कुंड फरीदाबाद और फरवरी के महीने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो इसका उत्तर आएगा 45 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 133 है, राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं? तो इसका उत्तर आएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। जो हरियाणा का उत्तर पूर्वी इलाका है वहां शिवालिक स्थित हैं जिसमें पंचकुला यमुनानगर का क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, हरियाणवी भाषा की पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी? तो इसका उत्तर आएगा चंद्रावल। क्वेश्चन नंबर 135 है, मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ होता है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 136 है, हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो इसका उत्तर आएगा फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षा में आ चुका है। यदि हिसार आता है तो हिसार का भी उत्तर फिरोज शाह तुगलक आएगा। हिसार और फतेहाबाद दोनों ही फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। क्वेश्चन नंबर 137 है, पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा जस्टिस JC शाह। जो पंजाब और हरियाणा सीमा आयोग है इसके हुकम सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी और सरकार ने इस सिफारिश को मानते हुए 23 अप्रैल 1966 को पंजाब हरियाणा सीमा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 139 है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? तो इसका उत्तर आएगा बिनोला गुड़गांव में। ये बनकर तैयार हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 140 है, हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो इसका उत्तर आएगा 1970 है। चौधरी बंसीलाल जी ने 1970 में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी थी। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां संपूर्ण गांवों में बिजली थी। क्वेश्चन नंबर 141 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 142 है, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? इसका उत्तर आएगा 3 बार। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में और तीसरी बार 1991 में। 1967 में हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, 1977 में BD जॉली राष्ट्रपति थे और 1991 में हमारे राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन थे। क्वेश्चन नंबर 143 है, हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? बहुत ही विवादित क्वेश्चन है ये। कई बार ये इसकी की में काफी बदलाव किया गया। हरियाणा सरकार ने ये एस्टेट 2019 में PGT लेवल 3 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका सही उत्तर आएगा चौधरी भजन लाल। और यदि क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगातार कौन मुख्यमंत्री रहे हैं? तो उसका उत्तर आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार यदि आ जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और सर्वाधिक समय तक आ जाता है तो उसका उत्तर आएगा चौधरी भजन लाल।
क्वेश्चन नंबर 144 है, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? तो इसका उत्तर आएगा तैयब हुसैन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145 है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी का क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा खंडवा। क्वेश्चन नंबर 146 है, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका उत्तर आएगा भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 147 है, कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो इसका उत्तर आएगा पानीपत। पानीपत को बुनकरों की नगरी कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 148, हरियाणा में कितने मंडल हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में आज 6 मंडल हैं, पहले 4 मंडल होते थे। ये मंडल मैं आपको बता देता हूँ, रोहतक, अंबाला, हिसार, गुड़गांव, करनाल व फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद बाद में बने हुए हैं, पहले 4 मंडल होते थे। रोहतक मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा पिंजौर, पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 150 है, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आएगा झाबुआ, रेवाड़ी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 151 है, वीर बारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आएगा जींद में। इसके लिए एक ट्रिक है, जींद के लोग वीर हैं, यानी कि वीर बारा जींद के लोग वीर हैं, इससे याद हो जाएगा कि वीर बारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो जींद में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 152 है, हरियाणा की पहली महिला MLA कौन थी? तो इसका उत्तर आएगा स्नेहलता। क्वेश्चन नंबर 153 है, कालका का मेला कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर आएगा फरीदाबाद। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कालका मंदिर है वो कालका पंचकुला में है, लेकिन कालका का मेला फरीदाबाद में लगता है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 154 है, हिंदी उपन्यास मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आएगा रमेश चंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर 155 है, हर घर हरियाली योजना क्या है? तो इसका उत्तर आएगा हरियाणा के स्थानीय पौधों को बढ़ाने की एक योजना है हर घर हरियाली योजना। क्वेश्चन नंबर 156 है, श्री कृष्ण संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय और लाल संग्रहालय कहाँ है? तो इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 157 है, हरियाणा के चारों दिशाओं में स्थित अंतिम स्थान पर कौन कौन से स्थान स्थित हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का जो उत्तरी छोर है वहां पर रायपुर है, ये पंचकुला में है भाई। और हरियाणा का जो दक्षिणी छोर है वहां पर दोहा है, दोहा वो मेवात में है। हरियाणा का पूर्वी जो छोर है वो छछरौली यमुनानगर में है भाई। और हरियाणा का जो पश्चिमी छोर है वो चौटाला सिरसा को दिखाता है। यानी कि हरियाणा के चारों दिशाओं के जो अंतिम बिंदु हैं, उत्तर में रायपुर है, दक्षिण में दोहा है और पूर्व में छछरौली है और पश्चिम में चौटाला है। ये याद रख लेना, ये प्रश्न आ सकता है कि हरियाणा के चारों दिशाओं में कौन कौन से स्थान स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, श्री मांझी गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में है। गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ है? रोहतक में है। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अंबाला में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। श्री मांझी आ जाए तो आपने कैथल को निशान लगाना है, और गुरुद्वारा मांझी आ जाए तो आपने रोहतक को लगाना है, और मांझी साहिब आ जाए तो अंबाला को लगाना है। श्री लगाते हैं कैथल में, गुरु जो है वो रोहतक में है और मांझी साहिब वो अंबाला। ये याद रख लेना, ट्रिक भी समझ लेना कि श्री मांझी गुरुद्वारा कैथल में, गुरुद्वारा मांझी साहिब रोहतक में, मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 159 है, अंजलि का टीला कहाँ है? इसका उत्तर आएगा कैथल। और कैथल में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, नवग्रह कुंड भी कैथल में है। नवग्रह कुंड कैथल में है, इस कारण से कैथल को छोटी काशी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 है, KMP रोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर आएगा के से कुंडली, M से मानेसर और P से पलवल। कुंडली मानेसर पलवल, KMP का पूरा नाम है कुंडली मानेसर पलवल। क्वेश्चन नंबर 161 है, KGP रोड का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है हरियाणा की परीक्षाओं में। KGP एचटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, KGP रोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर आएगा कुंडली
गाजियाबाद, पलवल। के से कुंडली, जी से गाजियाबाद, पी से पलवल। क्वेश्चन नंबर 162, हरियाणा में सबसे छोटा विधानसभा आरक्षित सी के लिए जो आरक्षित सीट हैं हरियाणा में कुल 17 हैं, इनमें सबसे छोटा विधानसभा कौन सा है जो आरक्षित सीट में आता है? तो इसका उत्तर आएगा खरखोदा। सोनीपत में है खरखोदा, ये एससी के लिए रिजर्व है और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है एससी के लिए। और वैसे हरियाणा में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र नारनौल है। और सबसे बड़ा पूछ लेता है तो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में बादशाहपुर है, गुड़गांव में है। क्वेश्चन नंबर 163, हरियाणा के कितने जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है एससी के लिए? तो ऐसे 5 जिले हैं, ये ध्यान रखना है। हरियाणा में 5 जिले हैं जहां एससी के लिए आरक्षित सीट नहीं है विधानसभा में। उन 5 जिलों में पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात व फरीदाबाद, ये 5 जिले हैं जहां पर विधानसभा में एससी के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 164, हरियाणा संस्कृति अकादमी पंचकुला की पत्रिका कौन सी है? इसका उत्तर आएगा हरिप्रभा। क्वेश्चन नंबर 165, ककरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा ककरोई, सोनीपत में है भाई, ये भाखड़ा नहर के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि ककरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका उत्तर आएगा ककरोई, सोनीपत में। ये नहर पूछ लेता है किस नहर के ऊपर है? तो भाखड़ा नहर के ऊपर ये परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 166, रानीला में जैन मंदिर है, रानीला है वो किस जिले में है? तो इसका उत्तर आएगा चरखी दादरी। चरखी दादरी जिले में रानीला है जहां पर जैन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 167, बलराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर आएगा अस्तलबोर, रोहतक। रोहतक में पड़ता है अस्तलबोर, वहां से बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 168 है, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक गेंदे पैदा करता है? बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। गुरुग्राम हरियाणा में सबसे अधिक गेंदे पैदा करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 169 है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला है वो जहाजगढ़ में लगता है और ये जहाजगढ़ जो है वो झज्जर जिले में स्थित है। बहुत बड़ा मेला लगता है। और वैसे भारत में सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है, तो याद रख लेना, भारत में सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में और हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है। क्वेश्चन नंबर 170 है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के नाम से वो 2 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के नाम से और पुरुषों को महाराणा प्रताप के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, ये ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 172 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन हैं? तो इसका उत्तर आएगा तानसी और नूनसी मलिक, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये हरियाणा की जुड़वा बहनें हैं, तानसी और मुंशी मलिक। क्वेश्चन 173 है, हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए की राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा एकलव्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 174 है, हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2010 में शुरू किया गया था और बाद में 2014 में गुड़गांव से सीएम विंडो ऐसे ही एक पोर्टल शुरू किया गया है हरियाणा में 2014 में। 25 दिसंबर 2014 में गुड़गांव से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सीएम विंडो की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 175, हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर आएगा 2011 में। क्वेश्चन नंबर 176 है, देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर आएगा 2002। क्वेश्चन नंबर 177 है, हर्ष किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर आएगा वर्धन वंश का शासक था हर्ष। क्वेश्चन नंबर 178 है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र
NBRC हरियाणा में कहाँ है? तो इसका उत्तर आएगा मानेसर गुड़गांव में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर आएगा मानेसर गुड़गांव में। मानेसर नहीं आए तो गुड़गांव भी गुरुग्राम भी आ सकता है, तो जिला पूछ ले तो गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 179, हरियाणा की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेंडेंसी कितने वर्ष है? तो इसका उत्तर आएगा 66.2 वर्ष। जीवन प्रत्याशा जो हरियाणा की जो है वो 66.2 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 180, भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर आएगा सन्नो देवी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बार में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 181, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं? तो इसका उत्तर आएगा सीसवाल हिसार में। क्वेश्चन नंबर 182, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर आएगा 1880 में। कहाँ? रेवाड़ी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 183, 10 अप्रैल सन 1919 में महात्मा गांधी को किस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका उत्तर आएगा पलवल। क्वेश्चन नंबर 184, हरियाणा के किस प्राकृतिक भाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो हमारा जो हरियाणा है उसका मैदानी जो भाग है वो सबसे अधिक भाग पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 185, हरियाणा के किन जिलों में गिरिपाद मैदान स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, गिरिपाद क्या होता है? जो पहाड़ होता है, जो गिरी होती है उसके नीचे वाला जो भाग होता है, जो नीचे जो मैदान होता है उसको गिरिपाद कहते हैं। तो ये जो गिरिपाद है ये शिवालिक जो श्रेणी है उसके नीचे वाले जो जिले हैं वहाँ पर गिरिपाद है। इसमें यमुनानगर आता है, अम्बाला आता है और हमारा पंचकुला आता है। तो यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला 3 ऐसे जिले हैं जो गिरिपाद मैदान में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 186, हरियाणा के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आएगा बांगर। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो जलोढ़ के मैदान होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है उसको बांगर कहते हैं। तो हरियाणा की जो मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की है, तो बांगर प्रदेश आता है, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 187, जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकली है? तो इसका उत्तर आएगा भाखड़ा नहर। क्वेश्चन नंबर 188, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? तो इसका उत्तर आएगा पश्चिमी यमुना नहर। जो प्राचीन है और प्रमुख नहर है ये पश्चिमी यमुना नहर है। ये यमुना नदी से निकाली गई है। ये यमुनानगर के ताजे वाले नामक स्थान से इसको निकाला गया। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है ये। क्वेश्चन नंबर 189, हरियाणा में साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कलेसर घाटी में पाए जाते हैं भाई। ये कलेसर घाटी यमुनानगर में है, ध्यान रखना है। यमुनानगर के जो कलेसर घाटी है वहाँ पर साल के पेड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, धमाकेदार प्रश्न है। हिलना पत्थर हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये हरियाणा के कलियाना, चरखी दादरी जिले में कलियाना नामक स्थान पर पाया जाता है। ये कलियाना पहले चरखी दादरी जब जिला नहीं बना था तो भिवानी के अंतर्गत आता था। आज ये कलियाना चरखी दादरी के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न है, जो PGT स्क्रीनिंग जो हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि हिलना पत्थर हरियाणा के किस स्थान से पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं पेपरों में और मैंने ऐसे कई बुकों से इकट्ठा किया है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनको 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 191, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? जो डेंसिटी है सड़क की वो सबसे कम कहाँ है? तो सिरसा। इसका उत्तर क्या आएगा? सिरसा। यानी कि हरियाणा के सिरसा में सबसे पक्की जो सड़कें हैं सबसे कम घनत्व है, वहाँ पर उनका जाल कम है। क्वेश्चन नंबर 192, सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। सतकुंभा जो हरियाणा में जो लिपिक की जो भर्ती हुई थी उसमें प्रश्न आया हुआ था कि सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर आएगा खेड़ी गुज्जर सोनीपत में है ये। से सत हो जाएगा और से सोनीपत, ऐसे याद रख लेना कि सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? खेड़ी गुज्जर सोनीपत में लगता है भाई। क्वेश्चन नंबर 193, सराय अलावर्दी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव में। ये जो है मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, ये भी ध्यान रखना है। इस प्रश्न में 2 प्रश्न हो गए हैं कि ये कहाँ है, गुड़गांव में। किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 194, ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा कुलतानी झज्जर में। इसके बारे में आपको बताता हूँ, जो कुलतानी है वो ठाकुरों की वहाँ एक हवेली है और
उसमें ये 6 भाई उसमें इकट्ठा रहते थे। और उस हवेली में आज भी, वो हवेली टूट गई है, आज भी उस हवेली में तोप के जो गोलों के जो चिन्ह आज देखने को मिलते हैं। तो कभी आप कुलतानी जाओ तो ठाकुर द्वार की जो हवेली है उसको देख के आना। क्वेश्चन नंबर 195, इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा पानीपत। क्वेश्चन नंबर 196, कुरुक्षेत्र में गीता भवन किसने बनाया था? तो इसका उत्तर आएगा रीवा के महाराजा द्वारा 1921 में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 197, कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर आएगा बाबा श्रवणनाथ ने। ये प्रश्न भी कई बार हरियाणा की जो परीक्षाएं हुई हैं, एचएससी ने इस प्रश्न को कई बार दिया है पेपरों में, तो ध्यान रखना है इसको कि कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर आएगा बाबा श्रवणनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 198, माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 199, उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहते हैं? उत्तर भारत का जो नंदन वन है वो याजवेंद्र उद्यान, याजवेंद्र गार्डन को कहते हैं भाई। इसका अंतिम जो क्वेश्चन है, 200वां जो क्वेश्चन है, पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा मोरनी हिल। जो मोरनी की हिल हैं, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पंचकुला में हैं। आपने यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।